हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपने देखा होगा हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें हमने स्टडी किए थे सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। उनमें से जो पहला सब फील्ड था, जो पहली ब्रांच थी अकाउंटिंग की, वो थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। तो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है क्या होती है, वैसे मैंने उसमें बता दिया था कि इसमें पीएनएल मतलब बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है ना। तो इसमें अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है, इसका पूरा मीनिंग हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसे फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। तो क्या है, ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अब ये तो क्लियर है ही कि एक सब फील्ड है अकाउंटिंग का, मतलब एक ब्रांच है अकाउंटिंग की। तो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो क्या करती है, ये रिकॉर्ड रखती है कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, वो ट्रांजेक्शन्स हैं जिनसे हमारी कंपनी का ये असर पड़ता है, जहाँ तो पैसा कंपनी में आता है या पैसा कंपनी से बाहर जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजरेबल इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिसे हम मनी में मेजर कर सकें। जैसे कि परचेज किया रॉ मटेरियल का, तो अब ये पैसे में मेजर हो ही सकता है कि हमारी कंपनी में क्या आया, रॉ मटेरियल आया, और गया क्या, पैसा गया, और कितना गया हम ये भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन या कंपनी का लेन देन जिससे कंपनी के पैसे पर प्रभाव पड़ा हो, या कंपनी से पैसा गया हो बाहर, या कंपनी के अंदर पैसा आया हो, कोई भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि पैसे से रिलेटेड हो। अब आगे, बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस। अब ये तो है नहीं भाई कि तुम्हारे पास ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हें बोलती है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप अपनी कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, तो कैसे भी कर लो, नहीं। उसका एक पर्टिकुलर हमें स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस दी गई है, मतलब एक पर्टिकुलर हमें रूल बता दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स दे दिए गए हैं कि आपने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो इन रूल्स के मुताबिक करनी है। अच्छा, अब ये दिए क्यों दिए हैं कि ताकि हमारी जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी आए और जितने भी फ्रॉड्स होने के चांसेस हैं वो कम हो। ठीक है, ख़त्म नहीं हो सकते, मतलब फ्रॉड तो करने वाले कर ही जाते हैं, लेकिन ये है कि कम हो, चांसेस कम हो ऐसे। तो इसलिए उन्होंने स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस बना दी हैं, जैसे कि गैप, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, है ना, एंड IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह। तो ये हमें स्टैंडर्डाइज गाइडेंस देते हैं कि अगर किसी भी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत अपने अकाउंट्स की बुक मेंटेन करनी, तो वो इन रूल्स, इन गाइडलाइंस के तहत करेगा। The transactions are recorded, summarized and presented in a financial statement. तो क्या किया जाता है, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट भी किया जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंटरप्रेटेड एंड प्रेजेंटेड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या किया जाता है, इनमें जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, एंड जो उनका रिजल्ट आता है उन्हें हम प्रेजेंट करते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हुई, वही होगी P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो हमने बताया कि इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट में बुक्स बनाते हैं कंपनीज की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस के तहत, जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज, इंटरप्रेट एंड उनके रिजल्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट किए जाते हैं, है ना जी। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनती है भाई, इसका क्या है, it involves the preparation of
फाइनेंशियल स्टेटमेंट available for public consumption। अब इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्यों प्रिपेयर करते हैं अवेलेबल फॉर पब्लिक कंजम्पशन। अब यहाँ पे पब्लिक कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ है ना, मतलब कि ये जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है किनको अवेलेबल कराना, टू मेक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अवेलेबल टू स्टॉक होल्डर्स, हमारे सप्लायर्स, बैंक्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, ओनर्स जो हैं हमारे, और एनी स्टेक होल्डर्स। who are interested in receiving such information for decision making। तो इसमें क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस है, सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट्स आएगा, यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन लिख दिया, यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल कराना स्टॉक होल्डर्स को, सप्लायर्स को, बैंक्स को, एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट को, ओनर्स को, या कोई भी स्टेक होल्डर जिससे कि कंपनी की इन ऐसी इंफॉर्मेशन लेने में इंटरेस्ट है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन से वो अपना डिसीजन बना सकते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम ले लेते हैं हमारे क्रेडिटर्स है ना, जो हमें उधार पे सामान बेचते हैं कंपनी को या किसी बिजनेस को, उन्हें इन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत क्यों होगी, क्योंकि वो देखेंगे कि हमारी पोजीशन कैसी है, हमारे एसेट्स कितने, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, मतलब वो देखेंगे कि क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम अगर वो कल को हमें उधार दे तो हम उनके पैसे चुका पाएँ, या फिर हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, उन्हें इनसे क्या होगा, उन्हें पता लगेगा कि क्या हम इस कंपनी के शेयर खरीदें, हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या इस कंपनी में पैसा लगाना सही है या नहीं है। इसलिए हमें ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनानी पड़ती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, और वो पब्लिकली प्रिंटेड होती है, क्योंकि अगर भी किसी भी बंदे को कंपनी के बारे में पता करना है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है तो वो कर सकते हैं पता। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हर साल जो है पब्लिश करवाती हैं पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पब्लिक जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में वो इन स्टेटमेंट से पता कर सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस फाइनेंशियल मतलब जो हमारी स्टेटमेंट्स है वो क्या होता है। ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों बनाएं। तो क्यों बनाते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प्स इन determination of the net result for an accounting period and the financial position as on the given date। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें किस में हेल्प करती हैं, हमें ये जानने में हेल्प करती है कि साल के
एंड में या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे बिजनेस का रिजल्ट कैसा रहा, प्रॉफिट में गया, लॉस में गया, या क्या रहा बिजनेस का हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो इससे एक तो क्या फ़ायदा होता है, कंपनी को ये फ़ायदा होता है, उससे पता लगता है कि उसके साल में एंड में कैसा बिजनेस किया, अच्छा किया, बुरा किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। और जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, जो पब्लिक है हमारी, उसको भी कंपनी के बारे में पता चलता है कंपनी कैसा काम कर रही है, तो वो उसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं एंड सो ऑन, है ना। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ये हमें ऐसे हेल्प करती हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रिपेयर ही क्या करते हैं, है ना, 3 चीज़ें प्रिपेयर करते हैं जी। पहले तो करते हैं हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये होगी हमारी फर्स्ट। अच्छा, अब दूसरी है ना, दूसरी क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये एक ही चीज़ के नाम है। या फिर इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन। एंड जो हमारी थर्ड है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो तीन मेन कंपोनेंट्स बनते हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, इसमें हम ये देखते हैं जो हमारी कैश है बिजनेस में एक साल में कितनी आई और कितनी बाहर गई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कितनी कैश बिजनेस के पास बची। इनकम स्टेटमेंट, इसमें ये पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मतलब नेट प्रॉफिट नेट लॉस आप सबने निकाला ही होगा जो हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स उसमें। एंड स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें पता लगता है कि हमारे एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल कितनी है, मतलब बिजनेस की लेनदारियाँ देनदारियाँ कितनी है। ठीक है, तो ये होती है 3 मेन कंपोनेंट्स इसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। तो एक बार इसे देख लेते हैं, ये होती क्या है शुरू से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ये अकाउंटिंग की वो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, वो सब फील्ड है अकाउंटिंग का जिसमें हम की कंपनीज की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड गाइडलाइंस, जो कि प्रॉपर रूल्स और प्रॉपर प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनके तहत, गाइडलाइंस के तहत। द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, समराइज्ड, इंटरप्रेटेड एंड प्रेजेंटेड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उनका रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो कौन कौन सी हैं, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। It involves the preparation of financial statements available for public consumption. And who is the public? Public is our stockholders, suppliers, banks, employees, government, owners, stakeholders, या वो भी बंदा जिसे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिजल्ट जानने में इंटरेस्ट हो, ताकि वो अपने जो डिसीजंस हैं वो डिसीजंस बना सके कि उसने कंपनी के साथ डील करना है या नहीं करना। उसके बाद आता है कंपनी की जो स्टेटमेंट है, ये हमें क्या हेल्प करती है। Company statement helps in the determination of the net result for an accounting period and the financial position as on given date. मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमें ये जानने में हेल्प करती है कि कंपनी का एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या रिजल्ट रहा, मतलब उसने कैसा बिजनेस किया, उससे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। अब इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट।
तो इसमें हमें पता लग गया कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कैश फ्लो, P&L एंड बैलेंस शीट। तो ये था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ओवरव्यू। देखने के लिए थैंक यू।